12वां प्रवचन, काम के नए आयाम। अनंत की पुकार। आप लोग सारी बात कर ले तो थोड़ा मेरे ख्याल में आ जाए, मैं थोड़ी बात कर लूं। एक विचार यह है कि जो आर्थिक तकलीफ हमें होती है यहाँ पर, आप बाहर में जहाँ जहाँ प्रवचन करके आए हैं वहाँ सब मित्रों को निवेदन हम करें कि वे सब थोड़ा थोड़ा जितना हो सके सहयोग करें बंबई के केंद्र को। अभी जो बहन जी ने बताया उसके ऊपर मैं एक सजेशन देना चाहूंगा कि जितने भी हमारे मित्र हैं या हमारे जो शुभेच्छु हैं, मेंबरशिप टाइप में एक फिक्स्ड अमाउंट रख दिया जाए कि एनुअली इतना देना पड़ेगा सबको। मेरे ख्याल से यह बहुत कुछ हमको मदद दे सकेगा हमारी आर्थिक व्यवस्था को सुधारने में। अगर 11 रुपये एनुअली भी रख दें हम तो कोई बड़ी चीज नहीं है देने की दृष्टि से। तो जो भी हमारे मेंबर्स हैं, हमारे शुभेच्छु हैं, जो समझते हैं कि कुछ अच्छे मार्ग में हम जा रहे हैं, कुछ अच्छे ध्येय के लिए कुछ कर रहे हैं, उनके लिए एनुअली कुछ बांध देना चाहिए कि वह कलेक्शन होता रहे और उससे मेंटेनेंस होता रहे। एक बात ऐसी है कि अब तक अपना ऑर्गेनाइजेशन जो चल रहा है, जो ट्रस्ट बना है और जो ट्रस्टी हैं, वे ट्रस्टी नॉमिनेट कर रहे हैं मैनेजिंग कमेटी को और वह मैनेजिंग कमेटी काम कर रही है। लेकिन अभी तक इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कुछ है नहीं, यानी कमेटी के जो भी कार्यकर्ता हैं, इनको किसको किसको क्या क्या करना है और वे कैसे अपना काम बांटे अंदर आपस में, वह कुछ तय नहीं किया गया है। तो मैं ऐसा सोच रहा हूं कि मैनेजिंग कमेटी का अभी तक का जो भी भंडार हो, वह भंडार एक कमेटी बनाकर उसको सौंप दे और जो आजीवन सदस्य हैं अपने, उन आजीवन सदस्य को साथ में लेकर और भी जो सहयोगी हैं उनको साथ में लेकर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए और उसके मुताबिक कुछ काम आगे बढ़े। इलेक्शन का कुछ तत्व आना चाहिए इसमें, सिर्फ नॉमिनेशन से यह न चले। और थोड़े बहुत जो आजीवन सदस्य हैं वे इलेक्ट करें कमेटी को और जिसको भी काम करना है वहां जाए। हमको हफ्ते में एक बार आपको मिलने का वक्त मिलना चाहिए। ऐसी कुछ व्यवस्था हो तो बहुत अच्छा होगा। 3-4 बातें हैं। एक तो ये बिल्कुल ठीक है कि मुझसे जो लोग मिलने आना चाहें उनकी कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। इसमें 2 तरह से हो सकता है। एक तो सरलतम यह है कि सप्ताह में एक दिन तय कर दें, उस दिन मैं 2 घंटे बाहर ही बैठ जाऊंगा, जिनको भी आना हो वे आ जाएं। कोई परमिशन का सवाल ही न रहे। एक दिन तय कर ले, उस दिन जिसको भी आकर मिल जाना है मिल जाए, बैठना है मेरे पास बैठ जाए। उसके लिए कोई स्वीकृति किसी से लेने की जरूरत ना हो। दूसरा, आपको एक लिस्ट बना लेनी चाहिए जिन लोगों से आप किसी तरह का भी काम या सहयोग लेते हैं। एक लिस्ट आपको यहाँ लक्ष्मी के पास छोड़ देनी चाहिए। उसमें आपको प्रेफरेंस मार्क्स लगा देने चाहिए कि इन व्यक्तियों को तो हर हालत में कभी भी कोई भी स्थिति हो, इनका अगर फोन आता है तो इन्हें मिलवाना ही है। तो नंबर 1, 2, 3 आपको ऐसी व्यवस्था कर लेनी चाहिए ताकि उसको सुविधा हो जाए। अन्यथा कठिनाई क्या होती है कि अगर दिन में 20 अपॉइंटमेंट दे दिए हैं और किसी का फोन आया और समय नहीं है अब मिलने का, तो उसको तो दुख होने वाला है। उसे इन 20 से कोई मतलब नहीं है, यहाँ समय से कोई मतलब नहीं है, मैं बीमार हूँ इससे कोई मतलब नहीं है, किसी बात से मतलब नहीं है। और उसकी कठिनाई भी ठीक है कि अगर उसने 6 महीने में एक दफे मिलने के लिए मांगा है तो उसकी कठिनाई भी ठीक है कि 6 महीने में वह एक दफे मांगे और उसको मिलने को न मिले। तो एक तो आप यहाँ एक सूची बना रखें। और कठिनाई इसलिए खड़ी होती है कि हमारे मन में अगर जरा सा कोई कुछ काम करता है तो उसका प्रतिकार लेने की तत्काल तैयारी होती है। अगर किसी के मकान में ध्यान की क्लास चल रही हो तो इसका बदला भी मिलना चाहिए। ये ध्यान की क्लास कोई आनंद से नहीं चल रही है। अभी तक आपकी जो कठिनाई है और जिससे आप वर्कर्स खड़े नहीं कर पाते हैं वह केवल एक है, और वह कठिनाई मेरे साथ अगर आप चलेंगे तो एक लिहाज से बनी रहेगी। क्योंकि मैं निरंतर समझाता रहता हूँ आपको कि अहंकार छोड़ें, वह छूटता तो है नहीं। तो मेरी बात सुनकर आपको लगता है अहंकार का कोई हिसाब नहीं रखना है, लेकिन आपको अहंकार का हिसाब रखना पड़े तो आपको ये कठिनाइयां न आए जो आती हैं। मेरी बात सुनकर आपको जम जाती है कि अहंकार का कोई हिसाब नहीं रखना है, लेकिन जिससे आप 1000 रुपया लाते हैं उसका आपको 1000 रुपये का अहंकार पूरा करना चाहिए। नहीं आप करेंगे तो वह परेशानी खड़ी करेगा। यह मिलने जुलने का उतना सवाल नहीं है बड़ा, वह दूसरे ढंग से करेगा। उसको बैठने के लिए जगह आगे चाहिए। वह मिलने आए तो उसे पहले मिलने का मौका मिलना चाहिए। वह जब चाहे उसको उस वक्त मिलने का मौका मिलना चाहिए। अगर आप मेरी बात सुनकर हिसाब चलाएंगे तो आपको ये तकलीफ बढ़ती जाएगी। तो आप तो लोगों को देखकर व्यवस्था करें, मेरी बात देखकर व्यवस्था मत करें। आप तो लोगों को देख ले कि जिनसे आपने कुछ लिया है, जिनसे कोई सहायता मांगी है, जिनका कोई आप उपयोग कर रहे हैं, आपको उनके अहंकार को तृप्त करने का इंतजाम करना चाहिए। मैं किसी के अहंकार को तृप्त करने में सीधा सहयोगी नहीं हो सकता हूँ।
क्योंकि जिस बीमारी से लड़ने के लिए मैं सारी ताकत लगाऊं, उसको मैं सहयोगी बनूं, ये संभव नहीं है। तो वह आपकी बात है, वह आपको व्यवस्था कर लेनी चाहिए। किन किन को कष्ट होता है उनके लिए इंतजाम कर दें। जो जो आपके लिए सहायता पहुंचाते हैं उनकी फिक्र कर लें। प्रेफरेंस लिस्ट बना लें, वह सारा आप कर लें, वह आपकी बात है। इसमें मुझसे कभी भी भूल कर बात नहीं करनी चाहिए इस संबंध में। नहीं तो हमारी आकांक्षा ये होती है, हमारी आकांक्षा ये होती है, हमारा रस ये होता है। सब जगह जहाँ साधु संतों का कुछ काम चलता है, वह सबका इंतजाम होता है पूरा का पूरा, तो तृप्ति मिलती है। अगर यहाँ आप आए हैं और यहाँ 20 लोग बैठे हैं और आपने कोई सहायता की है, तो मुझे कहना चाहिए कि देसाई जी आप आगे आकर बैठो। वह मैं कभी कहता नहीं, और आप भी नहीं कहते हैं, तो मुसीबत की बात है। मैं कभी कहूंगा नहीं, बल्कि देसाई जी आगे आते होंगे तो उनको रोकूंगा कि आप पीछे ही बैठो, पीछे आए हो तो पीछे ही बैठना चाहिए। पर आपको थोड़ी फिक्र करनी चाहिए, नहीं तो आपको कठिनाई रोज जाएगी। क्योंकि जब आप किसी से काम लेने जाते हैं, तब आप इस भूल में मत पड़िए कि वह आपके काम को पसंद करके पैसे दे रहा है, या आपकी कोई सहायता कर रहा है, या कोई भी तरह की सुविधा जुटा रहा है। ऐसा भी नहीं है कि वह आपके काम को प्रेम नहीं करता, लेकिन वह नंबर 2 है सदा। नंबर 1 उसका अपना अहंकार है। आपने उसके अहंकार को नंबर 2 पर रखा तो आप झंझटें खड़ी कर लेंगे, फिर वह 25 बहाने खोजेगा। तो जो इसकी मूल जड़ में है वह इतना है कि आपको सारी की सारी फिक्र करनी चाहिए। अगर आपको लोगों से सहायता लेते जाना है, मैं नहीं कहता कि आप लेते जाएं। ये भी नहीं कहता मैं कि यह काम चलाना आपके लिए जरूरी है, ये भी नहीं कहता। लेकिन आपको अगर चलाना है तो आपको लोगों के मन को थोड़ी तृप्ति मिले, ऐसी फिक्र कर लेनी चाहिए। आपकी मीटिंग हो तो उनको स्पेशल पास भिजवा दें, आपकी बैठक हो तो उनको स्पेशल निमंत्रण भिजवा दें, आपकी नई किताब छपे तो उनको स्पेशल कॉपी भिजवा दें। वे यहाँ मिलने आए तो उनको विशेष सुविधा दे मिलने की, और भी कुछ हो वह आप उनके लिए विशेष कर दें। तो आपकी इस संबंध की जो शिकायतें हैं वे टूट जाएंगी। और कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत लोग ऐसी शिकायतें करते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन अगर 4 आदमी शिकायत करना शुरू कर दे तो वे बहुत जल्दी 40 मालूम पड़ने लगते हैं। क्योंकि वे एक को कहते हैं, दूसरे को कहते हैं, तीसरे को कहते हैं, वे कहते चले जाते हैं। यहाँ तो जो भी आता है मुझे पूछकर ही उसको टाइम देते हैं। अगर मुझे पूछकर टाइम देना है तो भी आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि मैं जानता हूँ यह आदमी फिजूल है। भला उसने आपको 10,000 रुपये दिए हो और वह आधा घंटा मेरा खराब करेगा तो मैं तो मना कर दूंगा। आप मुझे पूछे ही मत, आप ये सब इंतजाम बाहर ही कर लें। जिसको मिलाना हो मिला दें, जिसको न मिलाना हो न मिलाएं। इसमें मेरी सलाह मत मांगे, क्योंकि मेरी सलाह अभी मुझसे ही पूछकर हो रहा है, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है। इसमें न तो लक्ष्मी का कसूर है और न किसी और का कसूर है। लक्ष्मी मुझसे पूछकर जाती है कि यह आदमी वक्त मांगता है इतना, इसको देना है कि नहीं। तो मैं कहता हूँ इतना वक्त नहीं देना है, 5 मिनट कहो कि मिल जाए। वह 5 मिनट में उसको तृप्ति नहीं होती, और 5 मिनट के लायक भी उसके पास कोई बात नहीं है। न उसे कुछ पूछना है न उसे कुछ करना है। तो अभी मुझसे पूछकर हो रहा है, इसलिए तकलीफ हो रही है। मुझसे पूछना बिल्कुल बंद कर दें, वह आप जिम्मा ले लें। लक्ष्मी पूछे आपसे, मुझसे न पूछे तो आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। तब आप व्यवस्थित कर लेंगे किसको मिलने देना, किसको नहीं मिलने देना। और ऐसा है, जिसने आपके लिए कुछ नहीं किया है वह शिकायत नहीं करता फिरता, इसलिए वह आदमी नहीं मिल पाएगा तो कोई हर्जा, आपको तकलीफ नहीं होगी, चाहे उसको जरूरी रहा हो मिलना। लेकिन अगर वह नहीं मिल पाएगा तो कोई तकलीफ आपके काम में नहीं पड़ेगी। लेकिन एक गैर जरूरी आदमी, अगर उसने आपके लिए कुछ किया है, वह नहीं मिल पाएगा तो आपको तकलीफ पड़ेगी। मुझसे पूछकर चलाइएगा तो तकलीफ जारी रहेगी। इसे बिल्कुल ही आपको मैनेजमेंट पूरा अपनी तरफ से कर लेना चाहिए, तो जरा तकलीफ उसमें नहीं होगी, कहीं तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि जो लोग परेशान कर सकते हैं वे लोग, उनको तो मौका मिल जाता है। जो बेचारे कुछ नहीं कर सकते उनका कोई सवाल ही नहीं है। वे शिकायत भी करने नहीं आते हैं, वे शिकायत करने की हैसियत में भी नहीं होते हैं, और आप उनकी शिकायत का कोई मूल्य भी नहीं मानेंगे। आपको भी शिकायत का मूल्य नहीं है। वह शिकायत के पीछे जो आदमी खड़ा है उसका मूल्य है कि उसने ये किया था, अब हम उसके पास दोबारा कैसे जाएंगे। उसने 10,000 रुपए दिए हैं, अब हम दोबारा कैसे उसके पास जाएं। या जब दोबारा आप मांगने जाएंगे तब वह सब शिकायतें रख देगा। लेकिन जिसने 1 रुपया नहीं दिया, जिस पर 1 रुपया देने को नहीं है,
न वह शिकायत रखने वाला है, न उसकी शिकायत का कोई मूल्य है। न वह आपके पास आने वाला है, न आप उसके पास जाने वाले हैं। अड़चन केवल इतनी है, तो इसको आप व्यवस्थित कर लें। इसको मुझ पर छोड़े ही मत। इसको मुझ पर छोड़ने में कठिनाई होगी, क्योंकि मैं देखता हूँ एक आदमी 10 दफे मिल गया है, उससे मैं कह रहा हूँ कि वह ध्यान करे, वह करने को राजी नहीं है। वह 11वीं दफे फिर हाजिर है फोन करके कि मैं मिलने आना चाहता हूँ, तो मैं तो उसको मना करूंगा। ये हिसाब मैं नहीं रख सकता हूँ कि उसने आपके लिए क्या इंतजाम किया, क्या नहीं किया है। ये कठिन जरा भी नहीं है, लेकिन इसकी व्यवस्था आप मेरे साथ कुछ भी जोड़कर रखेंगे, उसमें आपको अड़चन आएगी। और 2-4 लोग सारी बात को चलाते रहते हैं। अगर मुझ पर छोड़ना है तो फिर आपको इतनी हिम्मत जुटानी चाहिए कि उनको कह देना चाहिए कि मुझसे पूछा जा रहा है। और अगर कोई भी जिम्मेवार है तो मैं जिम्मेवार हूँ, तो उनको आपको कह देना चाहिए कि आप क्या करते हैं, इस वजह से आपको नहीं मिला। मिलना ना मिलना मेरे ऊपर निर्भर है। मुझे लगता है कि मिलना इस वक्त जरूरी है तो मैं इसी वक्त मिल लूंगा। मुझे लगता है कि गैर जरूरी है, फॉर्मल है। अधिक तो फॉर्मल है मिलने वालों का काम, जरूरी बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनको मिलना चाहिए। अगर उनको बिल्कुल छूट दे दें, न रोकें, तो शिकायत नहीं आती, लेकिन वे मेरा पूरा समय खराब करेंगे, वह आपके लिए ज्यादा नुकसान की बात है। जबलपुर में वैसा ही रखा हुआ था कि कोई रुकावट नहीं रखी थी, तो मैं सुबह से रात तक मिलता ही रहता था। जो आदमी आकर बैठ गया वह 3 घंटे भी बैठा हुआ है तो भी मैं बैठा हुआ हूँ कि ठीक है। फिर लोगों की आदतें बन गईं, मतलब वह रोज उनको नियमित आना चाहिए, तो बंध गए लोग कि वह ठीक 5 बजे जो आने वाला है वह 5 बजे रोज आकर बैठेगा ही। उनको रोकने उनको भी कष्ट होता है, जो रोज मिलते हैं उनको भी रोकने में कष्ट होगा। तो तकलीफ यह है कि मुझ पर मत छोड़े जरा भी, आप अपनी व्यवस्था कर लें और आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना लें और जिन जिन को मिलवाना है उनको मिलवाएं, जिनको नहीं मिलवाना है उनको मत मिलवाएं, सबको मिलवाना है सबको मिलवा दें। फिर आपका कैसे ख्याल किया जाए उसकी फिक्र छोड़ दें, वह उतना बड़ा सवाल नहीं है। वह बड़ा सवाल नहीं है। आपको अड़चन परेशानी नहीं होनी चाहिए। दिन में 1-1.5 घंटा सबके मिलने का रख दें। नहीं, मेरी आप बात नहीं समझ रहे, मेरी बात नहीं समझ रहे। आपको अंदाज नहीं है, उस 1.5 घंटे में आप रोज उन्हीं लोगों को यहाँ बैठे हुए पाएंगे। मेरा 1.5 घंटा जरूर खराब करेंगे आप, लेकिन वही लोग रोज यहाँ 1.5 घंटे बैठे रहेंगे। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होता है, मैंने देखा भी है। वही लोग रोज 1.5 घंटे बैठे रहेंगे। मुझे अड़चन नहीं है उसमें भी, वह 1.5 घंटा निकाल सकते हैं, उसका कोई उपयोग नहीं है। और आप ये सोच रहे हो कि जो शिकायतें कर रहे हैं वे उसमें आएंगे, तो आप गलती में हैं। वे जितने शिकायत करने वाले हैं वे स्पेशल और प्राइवेट और अकेले में समय चाहते हैं। इसमें तो बेचारे वे आ जाएंगे जिन्होंने आपसे कभी शिकायत नहीं की इस 1.5 घंटे में। ये भी मैं आपको बता दूं, यह मेरे अनुभव से कह रहा हूँ। इस 1.5 घंटे में वे लोग आएंगे जिन्होंने कभी शिकायत नहीं की है। जो वहाँ मीटिंग में सुन लेते थे वे यहाँ आकर बैठ जाएंगे, और जिन्होंने शिकायत की है उनको स्पेशल अलग वक्त चाहिए। वह जारी रहेगा, क्योंकि शिकायत का कारण मिलने का मामला नहीं है। वे तो मीटिंग में भी मुझे सुन लेते हैं, कैंप में भी सुन लेते हैं। वह उनको पृथकता मिलनी चाहिए, वो उसकी है। तो 1.5 घंटे में वह तो नहीं होगा। अभी मैं देखता हूँ ना, कैंप में दोपहर मिलने का वक्त देते हैं, फिर भी मैं दिन भर मिलता हूँ लोगों से उसके बावजूद भी। क्योंकि वे जो खास जिनको आप आदमी कहते हैं, वे कहते हैं वह 1.5 घंटा तो सब लोगों के लिए है, हमारे लिए अलग से 10 मिनट तो रखिए। उस सब लोगों की भीड़ में वे नहीं आना चाहते हैं। तो वे सब लोग कौन हैं? बड़ा मजा है। वह 1.5 घंटा मेरा अलग ही खराब होता है। और जिनको चाहिए था वक्त, जो शिकायत करने वाले हैं, उनको सुबह चाहिए। रात 11 बजे तक मैं रोज बात कर रहा हूँ कैंप में, वह आपको ख्याल में नहीं है कि मीटिंग से उठकर मैं गया तो 10:30 बजे वहाँ पहुँचता हूँ, तो फिर वहाँ तैयार हैं लोग। सुबह की मीटिंग के बाद गया, लोग वहाँ तैयार हैं। सुबह 8 बजे से जो शुरू होता है वह रात 11 बजे तक कंटिन्यूअस चल रहा है, क्योंकि आपकी 3 मीटिंग चल ही रही है, मिलने का वक्त चल ही रहा है, और फिर जिनको स्पेशल चाहिए उनका चल ही रहा है। अब उसमें कठिनाइयां ऐसी हैं कि जिनके लिए आप वक्त निकालते हैं वे उसमें नहीं आने वाले हैं, और मेरा जरूर वक्त लगवा देंगे आप। उससे कुछ हल नहीं होगा। वह मैं करके देख लिया हूँ, उससे कुछ हल नहीं होता। वह तकलीफ तो जो है वह आप नहीं पकड़ते हैं। तकलीफ मिलने विलने की तकलीफ नहीं है। तकलीफ उनके थोड़े अहंकार को तृप्ति मिलनी चाहिए, उसका आप इंतजाम करें। मिलाने से कुछ नहीं हल होने वाला है। हाँ,
मिलाने में भी उसका इंतजाम कर ले तो उनको तृप्ति होगी। एक और ऐसा भी मत सोचे कि इससे मुझे कोई अड़चन होगी। मेरा उतना ही टाइम लगेगा जितना अभी लगता है, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। इसलिए ऐसा मत सोचे कि मुझे अड़चन होगी अगर आप व्यवस्था लेते हैं। मुझे अड़चन नहीं होगी। फर्क इतना ही पड़ेगा कि अभी जिनको जरूरी है उनके लिए समय मिलता है, तब जिनके लिए जरूरी नहीं है उनको समय मिलेगा, और कोई फर्क नहीं पड़ता। समय तो मेरा उतना ही जाना है, इसलिए तरू उसमें दुख की बात नहीं है। समय उतना ही जाना है। और कष्ट तो ऐसे हैं कि जिसका हिसाब लगाना मुश्किल है। खाना खाने में बैठूंगा, अगर नहीं रोके तो 10-20 लोग खाते वक्त इकट्ठे हो जाएंगे। मैं खाना भी नहीं खा पाता। अगर रोके तो कष्ट होता है। डॉक्टर मना कर गया है कि खाते वक्त यहाँ नहीं बैठने देना है। हिम्मत भाई यहाँ आकर बैठे थे। वे जब भी आते हैं खाते वक्त ही आएंगे, तब सब सुविधा से बातचीत हो जाती है। ये लोग खाना लेकर झबेर वगैरह बाहर से आए। इन लोगों ने देखा कि हिम्मत भाई बैठे हैं, तो ये लोग दरवाजा अटका कर वापस ले गए कि ये चले जाए। तब हिम्मत भाई लोगों को कहते फिरते हैं कि मैंने हाथ का इशारा कर दिया कि अभी मत लाओ, अभी ये यहाँ बैठे हुए हैं। अब वे सब जगह फोन करते फिरते हैं कि अब मैं वहाँ कदम नहीं रख सकता, क्योंकि मुझे निकाला गया वुडलैंड से। उनसे कोई बात ही नहीं हुई है। मगर हाँ, ये लोग खाना वापस ले गए। यह उनके लिए भारी कष्ट की बात हो गई। अब इस सब के लिए क्या करना, यानी कष्ट बड़े अजीब हैं, तो खाना भी मुश्किल हो जाता है। 20 लोग यहाँ बैठे हैं तो कुछ न कुछ बात चलाएंगे। अगर आप भीतर आते हैं और मैं आपसे यह न कहूँ कि आइए, तो भी कष्ट होता है। तो मैं खाना खाते अगर 20 लोगों को आइए भी कहता रहूं, तो भी खाना मुश्किल हो जाता है। तकलीफें मिलने की नहीं है बड़ी, क्योंकि मैं दिन भर मिल ही रहा हूँ और मांग बढ़ती चली जाती है। मैं देखता क्या हूँ कि अगर एक व्यक्ति को आज मिलने दिया तो वह अभी मुझसे कहता है कि मुझे हर 7 दिन में वक्त चाहिए। 7 दिन में वक्त देने लगिए, वह कहेगा मुझे 3 दिन में वक्त चाहिए। उसका कोई कसूर भी नहीं है, उसको अच्छा लगता है, आनंदपूर्ण लगता है। लेकिन इसका इंतजाम कैसे करिएगा? इसलिए हुआ क्या, इस मुल्क में इसका परिणाम ये हुआ था कि एक नई व्यवस्था हमने दर्शन की इस मुल्क में निकाल ली थी कि उसमें कुछ बातचीत नहीं करनी, सिर्फ दर्शन करना। मगर दर्शन करने वाले साधु से आपको कोई सहायता नहीं मिल सकती, यह आप ध्यान रखें। दर्शन ही मिल सकता है। अगर मुझे सहायता आपकी करनी है तो फिर मुझे आपको समय देना पड़ेगा, और अगर मुझे आपको समय देना और सहायता करना है तो हमें समय की चॉइस भी करनी पड़ेगी, लोग भी चुनने पड़ेंगे, वक्त भी बांटना पड़ेगा, वह सब करना पड़ेगा। और नहीं तो फिर दर्शन ही रह जाएगा। आप आ जाए, दर्शन करके चले जाए। तो रमन महर्षि के पास यही हो रहा था। दिन भर खुला रहता था, कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन सहायता क्या होने वाली है? वे बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं अपने तख्त पर, और लोग सुबह से शाम तक दर्शन कर रहे हैं। वे सो भी रहे हैं तो भी दर्शन चल रहा है। तो करते रहें आप दर्शन। मेरी दृष्टि वैज्ञानिक है और मैं सोचता हूँ जिसको सहायता पहुँचानी है, जिसके लिए काम करना है, उसके लिए जरूर वक्त होना चाहिए। लेकिन वक्त भी हमारी आदत और हैबिट नहीं बन जानी चाहिए कि वह कोई हमें रोज उसकी जरूरत है। जब जरूरत हो तब जरूर, उसमें कोई अड़चन नहीं है। मेरे भी ख्याल है कि किसको जरूरत है। कभी तो मैं भी खबर करवाता हूँ कि फला आदमी को बुला लेना कि वह मिल जाए आकर, क्योंकि मेरी नजर में है कि किसको जरूरत है, क्या जरूरत है। तो 2 बातें हैं, अगर मुझ पर छोड़ते हैं तो ये तकलीफ थोड़ी जारी रहेगी। और लक्ष्मी की जो शक्ति दिखाई पड़ती है वह उसकी शक्ति नहीं है, वह मेरी व्यवस्था ही है। और जिस व्यक्ति को भी मना करना है वह बुरा लगने लगेगा। और ऐसा नहीं है कि हमें ऐसा लगता है कि वह प्रेम से बोले, वह बिल्कुल प्रेम से बोले तो भी मना करेगा तो प्रेम दिखाई नहीं पड़ेगा। और जिसको दिन भर वही करना है उसके भी प्रेम की सीमा है। हालांकि आपको नहीं लगता, क्योंकि आप तो अकेले कर रहे हैं। वह सुबह से दिन भर इसको मिलना है, उसको मिलना है, वह दिन भर उसको वही काम है। कोई घंटा मांगता है, कोई 1.5 घंटा मांगता है, कोई कहता है कि मुझे तो आधा घंटा चाहिए। अब वह उसको अगर मना करना है, कोई मद्रास से आया हुआ है, कोई कलकत्ता से आया हुआ है, वह कहता है मैं कलकत्ते से चला आ रहा हूँ और मुझे तो 1 घंटा चाहिए ही। उसको सुबह शाम तक मना करना है। और मना करने वाला आदमी एक तो बुरा लगेगा ही, जिसको मना सुनाई पड़ेगी उसको, वह कितना ही मीठा करे। और फिर मेरा मानना यह है कि उसकी मिठास भी जल्दी मर जाएगी, क्योंकि वह रूटीन काम है। इधर मैं बहुत लोगों को वह काम देकर देख चुका। रमन भाई के पास वह काम था तो वे सब लोगों को लगने लगे कि वे आदमी कठोर हैं। सरल आदमी चाहिए, प्रेमी आदमी चाहिए। जो शिकायत करते थे अनूप, उनको वह काम दिया।
वह अनूप कठोर हो गए लोगों के लिए। अब अनूप लक्ष्मी की शिकायत आज करते हैं। अब क्या, इसको क्या किया जाए, इसको किसको सौंपा जाए? वह काम ऐसा है, मेरी अपनी समझ यह है कि व्यक्ति उतना बड़ा सवाल नहीं है। कुछ काम ऐसे हैं कि वे काम व्यक्ति को उस तरह का ढाल लेते हैं। काम का भी नेचर होता है। जिसको दिन भर मना करने का, रोकने का काम है, वह कठोर दिखने लगेगा और कठोर हो भी जाएगा। वह सारा काम का ढांचा ऐसा है कि वह करेगा क्या। फिर भी मैं कहता हूँ कि जो भी रहे उसको संभालना है कि वह जितने प्रेम से बन सके उसको। लेकिन मैं जानता हूँ कि इससे कोई शिकायत में फर्क नहीं पड़ता, शिकायत जारी रहती है वैसी ही। तो मैं यह मानता हूँ कि इसको आप सबको ये कहना शुरू कर दे कि यह लक्ष्मी का कसूर नहीं है, किसी का कसूर नहीं है, मेरी व्यवस्था है। मैं जिस व्यक्ति को समझता हूँ उसको मैं तत्काल वक्त देता हूँ, जिसको नहीं समझता हूँ नहीं देता हूँ। अगर मैं नहीं देता हूँ वक्त, तो समझना चाहिए कि तुम्हें वक्त की बिल्कुल जरूरत नहीं यह है और तुम कुछ कर नहीं रहे हो। या तो इतनी हिम्मत जुटा ले और या फिर यह मुझ पर छोड़े ही मत, अपना इंतजाम कर ले। लक्ष्मी से बेहतर कोई संभाल सकता हो, जिसको लगता हो कि यह मीठा संभाल लेगा, उसको बिठा दे, उसमें कोई अड़चन नहीं है। एक व्यक्ति को इसी के लिए रख दे कि वह सिर्फ इतना ही काम करेगा, लोगों को टाइम देने का, नहीं देने का। और तब आपको 2 महीने में एक अंदाज हो जाएगा कि उस आदमी की शिकायतें आनी शुरू हो गई। कठिनाई जो है वह इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल का मेरा मतलब यह है कि समय कम है, लोग ज्यादा हैं, इसलिए कठिनाई है। सारी कठिनाई यह इकोनॉमिकल है। दिन में कितने लोगों को आप मिला सकते हैं? प्रचार आप बढ़ाते जाएंगे, लोग बढ़ते जाएंगे, मिलने वाले उत्सुक लोग बढ़ते जाएंगे। मैं अकेला बना रहूंगा, समय की सीमा उतनी ही रहेगी। काम बढ़ाते आप चले जाएंगे, तकलीफ बढ़ने वाली है। तकलीफें बढ़ती नहीं, अगर यहाँ कोई फीस हो तो तकलीफ नहीं बढ़ेगी। जितने लोग बढ़ते जाएं उतनी मिलने जाएं, तो आपको कभी तकलीफ नहीं आएगी। नहीं तो तकलीफ। फीस बढ़ाते चले आप समझ नहीं रहे हैं। मुझे 200 आदमी सुनते थे तब भी मेरे पास टाइम इतना ही था। 20,000 आदमी सुनते हैं तब भी मेरे पास टाइम उतना ही है। आप चाहते क्या हैं? ये 20,000 आदमी मिलना चाहेंगे अब, तो मेरा टाइम तो नहीं बढ़ गया कोई 20 गुना, वह तो उतना का उतना है। तो इन सबको कैसे आप तृप्त करिएगा? तो 2 ही रास्ते हैं। या तो आप इसमें चुनाव कर ले कि जो हमारा काम करता है, आर्थिक व्यवस्था, किसी भी तरह चुनाव कर ले, कोई भी चुनाव कर ले कि भाई हम इस कैटेगरी के लोगों को मिलाएंगे, बाकी को नहीं मिलाएंगे, तो वह कैटेगरी आपकी तृप्त हो जाएगी। एक रास्ता यह है। दूसरा रास्ता यह है कि मुझ पर छोड़ दे कि जिससे मैं मिलना चाहूंगा मिलूंगा, नहीं तो नहीं मिलूंगा, तो भी एक कैटेगरी हो जाएगी। लेकिन मैं मानता हूं कि मेरी कैटेगरी मतलब की होगी, आपकी कैटेगरी मतलब की नहीं हो सकती है। इसको इस तरह प्रचारित करना शुरू करें कि यह आपके ऊपर निर्भर नहीं है कि आपने चाहा कि मिलना है तो मिल लूंगा मैं। वह तो कहते ही है हम लोग, नहीं नहीं तरु, हम कहते हैं कि जब ठीक लगेगा तो वे हाँ बोलेंगे। लोग कहते हैं कि 2 महीने से हम फोन करते हैं, नहीं मिलते हैं। तो उन लोगों को भी समझना चाहिए, मदद करनी चाहिए। ना ना ना, मैं ये समझता हूँ, नहीं, इसका अभी तो अपने वकर्स और मित्रों के ख्याल में नहीं है। जब भी कोई शिकायत करे भविष्य में, तो इसकी 2, 3, 4 अखबारों में अपने खबर निकाल दें, सारे मित्रों को खबर कर दे कि आपने मिलना चाहा, इससे जरूरी नहीं है कि मैं मिलूंगा। ये गुरु की इच्छा पर है, मेरी इच्छा पर निर्भर है कि मुझे लगेगा कि आपको बिल्कुल वक्त है जरूरी और आपको मिलने के बिना नहीं चलेगा और आपके लिए कोई सहायता पहुंचानी जरूरी है, तो मैं मिलूंगा। इसलिए मुझ पर छोड़ दें, आप इन्फॉर्म कर दे यहाँ फोन से और मुझ पर छोड़ दें। ये चुनाव। तकलीफ तो ये होती है कि मैं मिलना चाहता हूँ और कोई रोक रहा है। तकलीफ यह है, मुझे चिट्ठियां आती हैं, वे ये हैं कि आप मिलने को तैयार हैं, हम मिलना चाहते हैं, बीच में कोई रोक रहा है। बीच में कोई नहीं रोक रहा है, यह उनको साफ कर दें, इसमें अड़चन कम होगी। दूसरी बात ये ध्यान में रख ले कि जिन कोई भी मित्रों से आप सहायता लेने जाते हैं, उनको सहायता लेते वक्त भी आप कह दे कि यह अनकंडीशनल है। सहायता लेने के बाद भी उनको बता दे कि इससे कोई कंडीशन नहीं है, मुझ पर कोई कंडीशन नहीं है इसकी, यह आप अपने प्रेम से दे रहे हैं। अगर वह आदमी कहता है मैं प्रेम से नहीं दे रहा, तो उसको नोट कर ले कि हम नोट कर लेना चाहते हैं कि आप प्रेम से अनकंडीशनल देते हैं कि आप सशर्त कंडीशनल देते हैं, कि आपकी कोई कंडीशन पीछे होगी ताकि हम उसको पूरी करें, ताकि आपको कोई अतृप्ति न हो। आप नोट कर ले कि इससे हमने 10,000 रुपये लिए हैं। यह आदमी कहता है कि मेरी कंडीशन है कि जब मैं मिलना चाहूंगा तो मुझे मिलवाना, तो कंडीशन पूरी करें।
नॉन कंडीशनल है सहायता तो नोट कर ले कि नॉन कंडीशनल है, तब वह शिकायत नहीं कर सकेगा दोबारा आपको। वैसी कोई व्यवस्था करें, क्योंकि वह तो बढ़ती जाएगी। अंदाज तुम्हें नहीं है, वह संख्या बढ़ती जाएगी लोगों की। हिंदुस्तान के बाहर काम पहुंचेगा, वहां से लोग आएंगे। हिंदुस्तान के कोने कोने में काम पहुंचेगा, वहां से लोग आएंगे। तो तुम्हें चवाइस तो करनी ही पड़ेगी किसी तरह की, चाहे धन से करो, चाहे साधना के हिसाब से करो, चाहे बुद्धिमत्ता के हिसाब से करो, कोई हिसाब से कोई कैटेगरी बनानी पड़ेगी कि इनको मिलने देना है, नहीं तो असंभव हो जाएगा। और मेरी मान्यता यह है कि इसके दो ही उपाय हैं, या तो मुझ पर छोड़ दें, तो बीच में किसी पर जिम्मा मत डालें। वह जो भी आदमी बीच में है वह मुझे ही रिप्रेजेंट कर रहा है, बस मेरी खबर दे रहा है आपको, उससे ज्यादा उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसमें अड़चन क्या होती है? इसमें अड़चन ये होती है कि मित्रों की भी इच्छा ये होती है कि कोई दोष आए तो वे खुद ले ले, मुझ पर न डाले। उससे भी अड़चन होती है, उससे भी अड़चन होती है। नहीं, वह दोष मुझ पर ही डाल दें। आपको कम अड़चन होगी लंबे अरसे में, साल 2 साल में लोगों को साफ हो जाएगा कि मैं आदमी ऐसा हूं कि मिलना होता है तो मिलता हूं, नहीं मिलना होता नहीं मिलता हूं। आपकी तरफ से निर्णय नहीं होता मिलने का, निर्णय मिलने का मेरी तरफ से होता है। पर गुरजेफ था तो महीनों क्या सालों भी नहीं मिले, और ऐसा भी नहीं था कि ना मिले, बुला टाइम दे दे और ना मिले। कि आप 1000 मील से यात्रा करके आए हैं, उसने टाइम दिया है, खबर दी है कि ठीक 5 बजे फला जगह आकर मिल जाओ, और 5 बजे आप बैठे हैं और वह खबर भेज दे कि नहीं मिल सकूंगा। जाहिर हो गया 2-4 साल में लोगों को कि अगर आपको जाना है, इतनी लंबी यात्रा अपनी रिस्क पर कर रहे हैं आप, जरूरी नहीं है उसका मिलना। फिर भी ऐसा भी नहीं कि एक आधा आदमी का पब्लिक मीटिंग रखेगा और पब्लिक मीटिंग में एन वक्त पर जाकर कह देगा कि नहीं बोलूंगा। शिकायत खत्म हो गई, थोड़े दिन में लोगों को जाहिर हो गया कि भाई ठीक है, इस आदमी को सुनना हो तो ये समझकर जाओ कि शायद बोले न बोले, आए न आए। तो अभी तकलीफ क्या होती है, आप मुझे बचाने के लिए अपने ऊपर ले लेते हैं। कहीं कह देंगे कि तरु की गलती हो गई होगी, उसने ऐसा कह दिया। देसाई की गलती हो गई होगी, उन्होंने ऐसा कह दिया। वे तो बहुत प्रेमपूर्ण हैं, बीच में किसी ने बाधा डाल दी होगी। ऐसा मत कहें, कह दें वे ही ऐसे आदमी हैं, गलत सही जैसे भी हैं। वे जिसको मिलना है मिल लिए होंगे, नहीं मिलना नहीं मिले होंगे। और जिससे सहायता लेते हैं उससे कंडीशन की बात कर ले कि भाई आपकी कोई कंडीशन हो तो हम याद रख सके, ताकि पीछे शिकायत ना हो। अगर कंडीशनल नहीं है, नॉन कंडीशनल है, तो हम याद कर ले कि आपकी कोई शिकायत नहीं होगी। एक दूसरी बात, व्यवस्था का जो सवाल है उसमें 2-3 बातें ख्याल ले लेनी चाहिए। एक तो मेरा ख्याल यह है, इलेक्शन या बहुत ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन के मैं पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मानना नहीं है कि इलेक्शन से कोई काम हो सकता है। हाँ, इलेक्शन हो सकता है और बड़ा काम दिखाई पड़े, क्योंकि इलेक्शन कोई छोटा काम नहीं है, मगर काम नहीं हो सकता। हाँ, मजा आएगा और वकज में रस पैदा हो जाएगा, आगे पीछे ऊपर नीचे होने की संभावना हो जाएगी, लेकिन उससे काम नहीं होगा। मैं नहीं मानता हूँ कि उससे काम होगा। दुनिया में जो सबसे कम काम करना हो किसी भी व्यवस्था को, तो उसको इलेक्शन पर खड़ा करना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन ही इतना बड़ा काम है कि फिर और कोई काम बचता ही नहीं करने को। तो मैं नहीं मानता, मैं तो मानता हूँ कि ऊपर से नॉमिनेशन हो अगर काम करना है। हाँ, लोगों को तृप्त करना है, सबको तृप्त करना है, तो इलेक्शन बिल्कुल ठीक है। काम दूसरी बात है, सबको तृप्त करना है तो ठीक है। आपके 1000 मेंबर्स हैं, इलेक्शन करिए तो सबको रस आएगा, सब बैठक में भी आएंगे, क्योंकि हराने जिताने का, पार्टी बनाने का, गुट बनाने का सब उपाय शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे काम वाम नहीं होगा। काम करना है तो उससे काम नहीं होता, और सारी शक्ल पॉलिटिकल हो जाती है भीतरी अर्थों में। तो मैं तो कोई इलेक्शन के पक्ष में नहीं हूँ, मैं तो सीधे नॉमिनेशन के पक्ष में हूँ। उस झंझट में मैं नहीं डालना चाहूंगा। न कॉन्स्टिट्यूशन होने का मैं कोई अर्थ समझता हूँ, न कुछ और। ये तो जहाँ काम नहीं करना है वहाँ ये सब चीजें बड़ी अच्छी हैं। काम नहीं करना है और काम करते हुए काफी दिखाई पड़ना है तो लायंस है, रोटरी है, काम वाम कुछ नहीं करना है, मगर गवर्नर है और डिप्टी गवर्नर है और प्रेसिडेंट है और सेकंड प्रेसिडेंट है और चल रहा है, और वे भारी भारी काम में लगे हुए हैं सब, और काम वाम कुछ नहीं करना है। काम वाम से क्या लेना देना है, तो उसके तो मैं रस में नहीं हूँ। हाँ, यह मैं जरूर जानता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, व्यवस्था बनाए, व्यवस्था के अनुसार काम हो सके इसकी चिंता करें, लेकिन इलेक्शन पर खड़ा करने का सोचे ही मत, भूल कर भी मत सोचें। दूसरी बात यह है कि काम के बंटवारे की जरूर चिंता करें।
लेकिन हम सब यहाँ कहते हैं कि बंटवारा होना चाहिए, लेकिन बंटवारा किसको कर दिया जाए? कौन व्यक्ति कौन सा काम करने में उत्सुक है उसको ऑफर करना चाहिए। जहाँ इलेक्शन न हो वहाँ ऑफर करना चाहिए। आनंद भाई को लगता है कि यह काम मैं ईश्वर बाबू से बेहतर कर सकूंगा, तो कमेटी के सामने उनको ऑफर कर देना चाहिए कि ईश्वर बाबू ये काम कर रहे हैं, इससे बेहतर मैं कर सकूंगा। तो मैं मानता हूं कि वह काम इनको दे दिया जाना चाहिए। कमेटी उनको दे दे, 6 महीने के लिए दे दे कि भाई ठीक है, ईश्वर बाबू से बेहतर तुम 6 महीने करके दिखाओ। अगर ये तुम बेहतर करते हो तो बड़ी खुशी से हम छोड़ देंगे, क्योंकि ईश्वर बाबू भी इसीलिए कर रहे हैं कि वह बेहतर हो सके। तो मेरा मानना है कि इलेक्शन की जगह ऑफर ज्यादा योग्य और ज्यादा बुद्धिमानी की बात है। इलेक्शन तो बड़ी उल्टी चीज है। आप कोशिश करते हैं कि आप चुने जाएं और फिर भी ऐसा दिखाते हैं कि नहीं, आपको पद वगैरह में कोई उत्सुकता नहीं है, वह तो आप काम के लिए उत्सुक हैं। ऑफर बिल्कुल उल्टा है। ऑफर बिल्कुल उल्टा है। आप किसी को कहने नहीं जा रहे हैं, आप सिर्फ ऑफर करते हैं अपना कि मैं इस काम को फलां व्यक्ति से बेहतर कर सकता हूँ, ज्यादा मेरे पास सुविधा है, ज्यादा इस संबंध का मेरा ज्ञान है, ज्यादा मेरे पास समय है, तो ये काम मुझे 6 महीने के लिए एक्सपेरिमेंटली कमेटी दे दे। तो आपकी कमेटी उसको नियुक्त कर दे कि ठीक है, यह एक्सपेरिमेंटली 6 महीने करो। अगर वह बेहतर करता है तो उससे खींचे काम को, अगर वह बेहतर नहीं करता तो वापस लौटा दे। ऑफर करने की फिक्र करें। इसको मैं ज्यादा योग्य और धार्मिक बात समझता हूँ और ज्यादा विनम्र। दिखती उल्टी है। दिखती उल्टी है कि एक आदमी खड़ा होकर कहे कि मैं लहरू से ज्यादा बेहतर काम कर सकता हूँ, मगर इसको ज्यादा विनम्र मानता हूँ कि यह आदमी सीधी सच्ची बात कह रहा है कि ठीक है। अभी क्या करते हैं आप? उल्टा करते हैं। अभी आप यह नहीं कहते कि मैं बेहतर कर सकता हूँ, अभी आप ये कहते हैं कि बाबू भाई ठीक नहीं कर रहे हैं। कहना आप यही चाहते हैं कि मैं ज्यादा समझदार आदमी हूँ, ज्यादा योग्य आदमी हूँ, मैं इसको उससे बेहतर कर सकता हूँ। लेकिन अभी कहते आप ये हैं कि बाबू भाई ठीक नहीं कर रहे हैं। इससे कोई हल नहीं होता। इससे कोई हल नहीं होता। ज्यादा ईमानदारी की बात यह है कि आप कहें कि इस काम को मैं बेहतर कर सकता हूँ, ये काम मुझे सौंप कर देखा जाए, एक एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए, तो आपको निंदा करने से बचने की सुविधा हो जाए। और आप कर सकते हैं कि नहीं, इसका भी आपको 2 दफे सोचना पड़े, क्योंकि कौन नहीं कर रहा है इसको कहने में किसी को सोचने की जरूरत नहीं है। फला आदमी ठीक नहीं कर रहा है, इसे कहने में क्या दिक्कत है, लेकिन मैं ठीक करूंगा तो आपको 1000 दफे सोचना पड़े और सोच विचार कर कदम उठाना पड़े। तो अगर यह कमेटी में रोज रोज की आपको एक दूसरे की चिंता बंद करनी है, तो एक ही उपाय है कि आप ऑफर अपना निमंत्रण दे दे कि यह काम मैं करके दिखाऊंगा। 6 महीने के लिए आपका कमिटमेंट है, आप करके दिखाएं, इसमें कोई अड़चन नहीं है।